हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं थोड़ा आज लेट वीडियो शूट कर रही हूँ। हमारी देवरानी जी उर्फ पोपली उर्फ सपेरी बहू उर्फ जो भी है, मतलब बहुत सारे नाम, लुटेरी दुल्हन, सपेरी दुल्हन, बहुत सारे नाम हैं इनके। जिस नाम से बुलाना चाहो, आपको जैसा अपने मतलब अकॉर्डिंग लगता है नाम, अपने हिसाब से जो नाम लगता है वो नाम आप रख सकते हैं, है ना। आज की आप मेरी कम्युनिटी देखिएगा, वहाँ पे उसने कुछ मैसेज जो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए जो मेरे यहाँ गंदे गंदे मैसेज करते हैं, उन लोगों के मैसेज उसने लाइक कर रखे, है ना। तो कुछ भी कह लो, आज जो लोग मेरे अगेंस्ट में हैं उनमें से कुछ दो एक आध लोग मेरे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लाइक मतलब जिनके लिए मैंने बच्चे के लिए बोला वो, है ना। तो क्या कहते हैं, इन लोगों की बात सुन के तो मुझे भी लगा कि चलो कुछ नहीं, अब अपन स्टॉप करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बगैर मेरा घर नहीं चल रहा हो, कि व्लॉगिंग के से ही मेरा घर चल रहा है, मैं स्टॉप करती हूँ, है ना। मेरा अब तक का यही था, मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन सडनली अभी शाम में मैंने खुद ने इनका व्लॉग खोल के देखा, कई लोगों के डीएम आ रखे थे कि दीदी आप एक बार उसका कमेंट बॉक्स चेक करो, उसने क्या किया है आप वो देखो। तो मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया, मुझे दिखाई दिया वहाँ से, तो काफ़ी चीज़ें दिखाई दी मुझे, बहुत सारी चीज़ें पता भी चली मुझे वहाँ से। तो क्या कहूँ यार, मतलब कुछ कहना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रही थी कि चलो मेरी लाइफ में भी कहीं ना कहीं शांति हो, इसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं शांति हो, तो मैं चुप रहती हूँ, है ना। पर ये मुझे चुप कभी रहने ही नहीं देंगे। तो इन्होंने जो लिखा है तो उससे तो साबित होता है कि जो वीडियो बनी है कल वो सारा ठीक रहा, उसने मेरे सर पे फोड़ा है अपनी बीमारी का। पहली बात तो देवरानी तू सुन, है ना, बहुत तुझे इज्जत दे ली, बहुत तेरे लिए मतलब कर लिया मैंने, ठीक है। अब तो मैं कर ही नहीं रही, अभी तो खैर मैं कहूँगी नहीं, लेकिन है ना, तू अपनी हद में रह। अपनी चालाकी जैसे अंशु पे चलाती है ना, मेरे पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही चीज़ ये कि जो तू झूठा ड्रामा कर रही है ना, अगर मेरी बुद्धि फिरी ना तो मैं कैमरा लेके वहीं आ जाऊँगी और मैं दिखा दूँगी कि तू सच में बीमार है या नहीं। अगर तू बीमार हुई है तो रिपोर्ट्स कहाँ हैं, रिपोर्ट्स दिखा, तब मैं मानूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि शर्म तो तुमको आनी चाहिए। मरा हुआ पति रखा था, उसकी लाश पे तुमने व्यूज़ कमाए, है ना, वीडियो बना बना के, जबकि सब लोग अगेंस्ट थे, है ना। छुप छुप के जब तू मेरी सास के हाथों से चूड़ियाँ पहन रही थी, बिछुए पहन रही थी, छुप छुप के तूने वीडियो बनवाए। तूने वहाँ क्या, एक तीर से तीन तूने मतलब निशाने लगाए कि मुझे बुरा लगे, मैं भड़कूं, उधर मामा मामी को भी पता चले कि दूसरे लोग तुझे कितना प्यार करते, तीसरा तेरी ऑडियंस को पता चले कि तेरे रिश्तेदार तेरी कितनी रेस्पेक्ट करते, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें तूने साबित करने की कोशिश करी, जैसा कि तू हमेशा करती है। तो थोड़ी सी भी बुद्धि हो, थोड़ा सा भी तुझ पे लिहाज हो ना, तो ये सब बंद कर दे, है ना। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर, क्योंकि देख ये बात सही है कि तेरे बच्चे तेरे हिसाब से ही पल रहे हैं और तेरे ऊपर ही पल रहे हैं। इस चीज़ को मैं भी नहीं नकारा साबित कर रही, ये बात सही है। लेकिन तू एक सिंगल मदर है ना, तू एक सिंगल मदर है, तो तुझे बहुत सोच समझ के चलना होगा, बहुत सोच समझ के। पता है, ये तू पार्टियों में जाती है आधी रात को, जो भी खाना पीना गंदा संदा तू खाती है उससे तेरा सेहत ख़राब हो जाती है, तो वो तुमको सोचना होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्योंकि तुम एक जिम्मेदार माँ हो। जिस दिन तुमने इस मिथ्या को समझ लिया ना, इस सच को समझ लिया ना, उस दिन तुम एक जिम्मेदार माँ बनोगे। हर कहीं नहीं जा सकती हो तुम मुंह उठा के, तुम्हें टाइम, तुम्हें है ना मौसम, मतलब बारिश हो रही है, धूप है, ये सब कुछ देख के चलना होगा, है ना। ये मैं बहुत अच्छे शब्दों में एक मतलब यूँ समझ ले, खैर रिश्ता तो कुछ है ही नहीं तुझसे,
और ना मैं रखना चाहती रिश्ता, है ना। मैं ऐसे दो, तुझे पता है मैं तेरे लिए कितना पछती थी, कितना किया है, वो सब तुमको पता है बहुत अच्छे से, है ना। तो वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तो तुम जो कर रही हो ना कम्युनिटी अपने उसमें मैसेज में, डीएम्स में, तो वो तुम गंदगी आज से नहीं कर रही हो, है ना। पहले मैं देखा अनदेखा कर देती थी, वो गंदगी तुम आज से नहीं कर रही हो, वो गंदगी तुम बहुत पहले से, मैं अगेंस्ट गई हूँ ना तुम्हारे, तो इसी वजह से गई हूँ, है ना। और रही बात, तुम कितनी भी बीमार हो लेकिन तुम मेरे कमेंट, तुम मेरे वीडियोस पर, मेरी लाइफ पे बड़ी नज़र रखती हो। मतलब जो चीज़ मैं करती हूँ सडनली तुम उसी टॉपिक को अपना लेती हो, उसी टॉपिक का आंसर देने आ जाती हो। तो इससे हैंस प्रूव्ड होता है तुम्हारी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ड्रामा पेल रही हो। और बहुत सारी ऑडियंस समझ चुकी है कि तुम ड्रामा कर रही हो, है ना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर खाटू श्याम को तुम मानती हो ना, तो तुमसे बहुत पहले से मैं खाटू श्याम को मानती हूँ। अगर बाबा में दम होगा तो तुम्हारी सच्चाई एक दिन ला के रहेंगे पूरे सोच। और ये मेरा ही कहना नहीं है, शिवपुरी में जितने लोगों को तुम परेशान करके आई हो ना, जितने लोगों को तुम बदनाम करके आई हो ना, उन्होंने भी अपने हर कर्म को भगवान के ऊपर डाल दिया है कि अब जो करेगा भगवान करेगा, इसकी सच्चाई भगवान है। याद है मामा जी ने कहा था कि तुम्हारी सच्चाई एक दिन भगवान ही लाएगा। तो जो मेरे थ्रू आ रही है ना, तुम यही समझ लो वो सच्चाई, क्योंकि मेरा कभी कभी इरादा नहीं था तुम्हारे अगेंस्ट जाने का, लेकिन तुम्हारे थ्रू भगवान ने ऐसी हरकतें करवाई कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट गई, है ना। ऐसे ही एक दिन देखना, ये जितनी भी आवाम तुम्हें देख रही है ना, वो भी तुम्हारे अगेंस्ट जाएगी। तुम दिलवा लो, तुम मेरी बेटी को खूब गालियाँ दिलवा लो, मुझे गालियाँ दिलवा लो, कुछ नहीं होगा। ना मेरी बच्ची को कुछ होगा, ना मुझे कुछ होगा। जो होगा तुम्हें होगा, क्योंकि तुम बहुत लोगों के दिल तोड़ के बैठी हुई हो, है ना। और जिनका तुम इंतज़ार करती हो ना, उनका इंतज़ार मत करो, है ना। वो तुम्हारी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अकेले बढ़ना है, अकेले बढ़ो, है ना। मैं तब भी यही चीज़ कहती थी, तुम्हारे फेवर में थी, और आज तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, तब भी एक औरत होने के नाते ही कह रही हूँ कि तुम एक जागरूक माँ बनो, एक रेस्पॉन्सिबल मदर बनो, और तुम ये खुद ठानो कि तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारी ऑडियंस या मैं बताने नहीं आऊँगी। लाली लिपस्टिक लगा के तो तुम बड़ी गई थी वहाँ पार्टी में, है ना। क्या हुआ, बीमार हो के आई? अगर चलो मान लो, एक पल के लिए मान भी लूँ ये बात सत्य है, तो तुम उस पार्टी से तो बीमार हुई हो। और ओवर थिंकिंग करने की तुम्हारी आदत है, तुम्हें फीट्स आते हैं, इस चीज़ को मानो चाहे मत मानो, है ना। ये चीज़ कोर्ट में भी है ना। और अब तुम्हारे ईईजी का देख के ड्रामा, तो मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हें दौरे पड़ते हैं, और वो झाग है ना, दौरों में ही निकलते हैं। तो प्लीज़ तुम मेडिसिन लो टाइम से, और प्लीज़ तुम दवाइयाँ खाओ अपनी, है ना, क्योंकि तुम्हें जीना है अपने बच्चों के लिए, जियो। मैं न तो तुम्हारा कंटेंट दिखा रही हूँ ना कुछ, लेकिन तुम्हें सही रास्ता दिखा रही हूँ, क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलती हो, और बहुत सारे झूठ बोले हैं तुमने, ऐसे ही कर करके मुझे गालियाँ दिलवाई हैं यूट्यूब पे। पर अब तुम्हारा ड्रामा ज़्यादा दिन नहीं चलने दूंगी मैं, है ना। और तुम्हारे नेल पेंट्स सेम नहीं था, है ना। तुम चोरी करती हो लेकिन तुम पकड़ी जाती हो हमेशा, और तुम्हारी जनता ही तुम्हें पकड़ लेती है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। हैंड्स प्रूव्ड कर दिया है तुम्हें, बहुत सारे लोगों ने एक्सपोज कर दिया है कि तुम ये झूठा ड्रामा कर रही हो। हैं इतनी जल्दी तुम्हारे हेयर कलर लग गया, इतनी जल्दी तुम अपनी मंत्रा माँ के साथ आ गई, इतनी जल्दी तुम काम पे आ गई। तुम दिखा तो ऐसे रही थी, न जाने तुम कितनी बीमार हो गई हो, मौत के मुंह से निकली हो तुम, हैं ये सब तुमने कहा ना, तो तुम इतनी जल्दी सही हो गई? नहीं, ये प्रूफ नहीं होता। और अपने ये चोचले, अपने ये ड्रामे रखो अपने पास, और जो तुम नेल एक्सटेंशन कर करके वीडियो बनाती हो ना, यूँ करके, वही चीज़ बनाओ, उसी में तुम अच्छी लगती हो, है ना। और हमेशा याद रखो कि कहीं निकलो ना, तो दवाइयाँ अपनी
अच्छे से ख़रीद के मेडिकल स्टोर से एक बॉक्स बना लो। पता है 2 बच्चों को लेके निकलती हो, तुम्हारे पास प्राइमरी स्टेट बॉक्स होना चाहिए, उसमें सारी मेडिसिन्स होनी चाहिए, पट्टियाँ होनी चाहिए, और बच्चे कहीं जल जाएं, जैसे कुछ भी हो जाए बच्चों को, वो सारी चीज़ें सेफ़ होनी चाहिए, क्योंकि तुम 2 नन्ही जानों को साथ में लेके निकलती हो। तो थोड़ा सीखो, यूट्यूब पर हो, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो देखा करो, उनसे सीखो, है ना। तो ये आज का वीडियो मुझे आपके लिए समर्पित था कि आप शर्म करें, चुल्लू भर पानी में आप डूबें, क्योंकि आपने ही ये गंदगी फैलाई है यूट्यूब पर, है ना। अपने सास ससुर पे रेप केस डाल के, अपने सास ससुर के लिए बुरा भला बोल के, बुरा भला देखो हर बहू बोलती है, मैं भी बहुत बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतने गंदे इल्ज़ाम नहीं लगाते। और इल्ज़ाम लगा के फिर उनके पास जाने की क्यों क्या ज़रूरत है? और मैंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं ना, वो प्रूफ हुए कोर्ट में, है ना, फिर भी प्रूफ होने के बाद भी मैंने उन लोगों को माफ़ किया है। तो याद रखो और अपनी हैसियत और अपनी औकात में रहो, तो बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, मेरे लिए तो जैसे को तैसा, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ को जानती हूँ। बाय, लव यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा।